बंदर एक तरफ हो गए, दरवाजा खोला, जेल का चरणों में लंबा होकर के अकबर लेट गया। कहा बाबा मुझे क्षमा कर दो। बाबा तुलसी ने कहा चल, हमारा यहाँ तो मान अपमान एक जैसा है, तू अपनी जिंदगी चाहता है तो बादशाह तू अब फतेहपुर सीकरी द्वारा लौट के मत आना। उसी समय 5 मिनट भी नहीं लगाई, अकबर ने फतेहपुर सीकरी छोड़ी और दिल्ली में अपनी गद्दी उसने जमाई। और उन बंदर कौन थे? स्वयं बजरंगबली हनुमंत लाल जी महाराज प्रकट होकर बाबा तुलसी को मुक्त कर दिया। बजरंगी की तो इतनी बड़ी कृपा है। तो सुंदरकांड का पाठ तो हमें संसार के बंधनों से मुक्त कर देता है। धन के लिए घी की ज्योत जलाओ, बीमारी के लिए हनुमान जी के सन्मुख नारियल के तेल की भी ज्योत जलती है, सरसों के तेल की ज्योतें जलती हैं, तिल के तेल की ज्योतें जलती हैं। ये इनकी बड़ी महिमा। यदि कोर्ट कचहरी मुकदमा ऐसी कोई चीज है तो हनुमान जी के सामने चमेली के तेल की ज्योत जलाइए, फायदा मिल जाएगा। वही बात मैं आपको कह रहा हूं। संतान प्राप्ति के लिए गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। ये कुछ अद्भुत पूजा है। औलाद के लिए, संतान के लिए, जिसके गर्भ में संतान खत्म हो जाती है, हरवंश पुराण, गोपाल सहस्त्रनाम, ये दोनों बड़े ज्यादा प्रभावशाली हैं। परिवार में पारिवारिक क्लेश है, झगड़े हैं, भाई भाई में नहीं बन रहे, इतना सुंदर उपाय मैं आपको बता देता हूं, बहुत आनंद हो जाएगा। और वो उपाय यह है, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिए। घर में झगड़े ही नहीं होंगे, कलह ही नहीं होंगे। माता रानी के 32 नामों का पाठ कीजिए, घर में कोई कलह होगा ही नहीं, घर में कोई झगड़ा नहीं होगा। भगवान शंकर का शिव चालीसा का पाठ करने से और घर में महारुद्राभिषेक करने से घर के झगड़े समाप्त हो जाते हैं, घर का कलह समाप्त हो जाता है। दुनिया में सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, बुद्धि ठीक से काम करे, हार्ट मजबूत रहे, कभी भी असाध्य बीमारी ना आए, इसके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। जो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करता है, सूर्य भगवान चर्म रोग नहीं होने देते उसके जीवन में। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से हार्ट के ब्लॉकेज नहीं आते, हार्ट मजबूत होता है। 2 पाठ ऐसे हैं, गोपी गीत और आदित्य हृदय स्तोत्र, ये हार्ट को मजबूत रखते हैं। तो क्या सुंदर बात कही है। आप दुनिया में प्रतिष्ठित रहना चाहते हैं, आप निरोगी रहना चाहते हैं, दुनिया आपका आदर करे, आपको अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति मिले, 2-3 रुपए की किताब आती है, आदित्य हृदय स्तोत्र, गीता प्रेस की दुकान पर मिल जाता है। उसमें हिंदी संस्कृत दोनों हैं। जिस समय वो रावण काबू में नहीं आ रहा था, नेता लोग बहुत करते हैं इसको, राजनीति वाले लोग बहुत इसको करते हैं। तो जब वो रावण कब्जे में नहीं आ रहा था कैसे भी, तो भरे युद्ध में अगस्त महात्मा प्रकट होकर आदित्य हृदय स्तोत्र ही तो सुनाए थे। इसी के बलबूते प्रभु राम ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। जिस समय इलेक्शन नजदीक आता है तो उस समय राजनीति से जुड़े हुए लोग ब्राह्मणों को बिठा करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कराते हैं। बड़ी महिमा है, पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा होती है, लोग अपने पास होते हैं। फिर लिखा है कि मन अशांत है, यदि पैसा भले ही हो लेकिन जब तक मन शांत नहीं है तो सब कूड़ा कबाड़ा है। आप ये लिख लीजिए, मन यदि अशांत है तो गुरु मंत्र का जप कीजिए, मन अशांत है तो शिवाष्टक का पाठ कीजिए। शिवाष्टक शंकर जी को बहुत प्रसन्न करता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। तो इसका आप पाठ कीजिए। कोई अनजान में अपराध हो गया, जैसे सड़क पर जा रहे थे, कोई पशु मर गया, कोई जीव जानवर मर गया, तो मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, मन एकदम शांत हो जाएगा, तकलीफ बाहर निकलेगी, तत्काल आप रुद्राष्टक का पाठ कीजिए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, इसके द्वारा मन शांत होता है। शिवाष्टक के द्वारा भी मन शांत होता है। और अगली बात कही गई है, जो शक्तिहीन हो रहे हैं, दुर्बल हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, या कोई ऐसी गोपनीय बीमारियां हैं जो डॉक्टर्स लोगों के भी कब्जे में आ नहीं रही है, रिपोर्ट में सब ठीक है लेकिन फिर भी तकलीफ बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए हमारे महापुरुष कहते हैं प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ना से रोग हरे सब पीरा, सगरे रोग ही समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसा कर सकते हैं। तालियां कुछ ज्यादा तो नहीं बजा दी आपने। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तत्पश्चात महात्मा जी ने